हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पूजा है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज जस्ट बाय क्लिक देख रहे हैं। आज की ईवीएस समरी में हम चैप्टर 5 कर रहे हैं, जो बात करता है कंपोनेंट ऑफ फूड, न्यूट्रिएंट्स और डिजीज़ के बारे में, या जो भी उससे रिलेटेड डेफिशिएंसी होती है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट ईवीएस समरी। द चैप्टर 5 डील्स विद कंपोनेंट ऑफ फूड, न्यूट्रिएंट्स एंड डिजीज़। ये लेसन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कहूँ तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन है जो पूछा जाता है, बिकॉज न्यूट्रिशन और बच्चों का बहुत बड़ा ताल्लुक है। अगर बच्चों को राइट अमाउंट में न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो उनका ग्रोथ नहीं होगा, उनके दिमाग विकसित नहीं होगा, उनका शरीर जो है सही तरीके से विकसित नहीं होगा, उन्हें किसी न किसी तरीके की बीमारी होगी। इसलिए सर्व शिक्षा अभियान में ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव था कि मिड डे मील लाया गया। मिड डे मील क्या है कि दोपहर का खाना बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें बैलेंस डाइट होता है, उसमें फल भी होता है, अनाज भी होता है और दूध भी मिलता है, सब मिलता है। तो ये लेसन आप सबसे इम्पॉर्टेंट लेके चलिएगा, इसके नोट्स बनाते चलिएगा। तो आइए डिटेल में पढ़ते हैं और इसके बारे में, और इसका हर टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, चाहे हमें किस जो है न्यूट्रिएंट से क्या मिलता है या क्या बीमारी होती है, सब। सो फ्रेंड्स, दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड every year question comes related to this, so we'll be dealing this in detail. Component of food nutrients. तो आज हम समझेंगे कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। कंपोनेंट ऑफ फूड आवर बॉडी नीड्स, जो भी चीज़ें हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है बढ़ने के लिए, ग्रोथ के लिए, सब चीज़ के लिए, उसे जो है न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। दे आर वेरी नेसेसरी फॉर अस, हमारे लिए न्यूट्रिएंट्स बहुत नेसेसरी हैं। तो आइए देखते हैं क्या है। न्यूट्रिएंट्स में क्या आता है? कार्बोहाइड्रेट आता है, फैट आता है, विटामिन, मिनरल्स, रफेज एंड वाटर। तो ये बेसिकली 5-6 चीज़ों को मिला के हमारे ये न्यूट्रिएंट्स में गिने जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये क्या है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ाई करेंगे। डिटेल्स कंपोनेंट में हमारा सबसे पहले आता है कार्बोहाइड्रेट, जिसे हम कार्ब्स भी कहते हैं। तो कार्ब्स जनरली क्या है? कार्ब्स इन जनरल इसका मेन कंपोनेंट होता है स्टार्च और शुगर। ये हमें एनर्जी देता है। कार्ब्स, अगर हम समोसा एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अगर हम समोसा खा लेते हैं, तुरंत हम फ्रेश हो जाते हैं और हम जो भी काम कर रहे होते हैं हमारा मन लगने लगता है, बिकॉज उसमें कार्ब्स होता है। स्टार्च क्या होता है? जैसे चावल होता है, गेहूँ होता है, और जो भी अनाज होता है उसमें स्टार्च होता है। शुगर हम जानते ही हैं, शुगर हमें किसी भी फॉर्म में मिले, गुड़ के फॉर्म में मिले, चीनी के फॉर्म में मिले, फलों से मिले, तो उसे शुगर में गिना जाता है। तो कार्ब्स जो है, जो भी बेसिकली जिनको डायबिटीज़ या शुगर होता है, उन्हें कार्ब्स कम खाना चाहिए या बैलेंस्ड खाना चाहिए। और जितने भी लोग वेट लॉस करते हैं उनको भी अपना कार्ब्स का डाइट कम करना चाहिए, क्योंकि ये इतनी एनर्जी हमारे शरीर को ज़रूरत नहीं होती है और हमें लिमिट में कार्ब्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें क्या क्या फूड आइटम आते हैं, आइए देखते हैं। पोटैटो, स्वीट पोटैटो, शुगर केन, पपाया, मेलन, मैंगो, मेज, व्हीट एंड राइस। तो ये सारे आइटम जो हम अपने डाइट में नॉर्मल में लेते हैं, जैसे चावल हो गया, गेहूँ हो गया, खड़ा अनाज हो गया, कोई भी फल का रस हो गया, स्वीट पोटैटो जिसे हम कंदा भी कहते हैं, आलू हो गया, पपाया, मेलन, मैंगो। तो ये एग्जाम्पल होते हैं कार्ब्स की, ये एग्जाम्पल है कार्ब्स की। तो आपसे एग्ज़ाम में ये भी पूछ सकता है कि आपको ऑप्शन दे देगा, बताएगा कि कार्ब्स क्या का एग्जाम्पल बताइए कौन सा है, या फिर दे देगा कि कार्ब्स बेसिकली क्या होता है। कार्ब्स का सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये एनर्जी हमें देता है। कार्ब्स हमें एनर्जी देता है, ये हमें याद करना है। और कार्ब्स किससे बना होता है? स्टार्च और शुगर से बना होता है। ठीक है, तो स्टार्च, और एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होनी चाहिए कि टेस्ट ऑफ स्टार्च। अगर हमें किसी चीज़ में स्टार्च का टेस्ट करना है तो उस फूड आइटम पे हम आयोडीन डाल देंगे। अगर हम उस चीज़ पे जो है आयोडीन डाल देंगे तो उसका कलर ब्लैक ब्लू हो जाएगा। तो अगर किसी चीज़ का कलर ब्लैक ब्लू हो जाता है तो आप ये समझ लीजिए कि उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। तो ये एक टेस्ट है स्टार्च का। सो फ्रेंड्स, मैं होप कर रही हूँ कि आप इसका नोट्स बनाते चल रहे होंगे अपनी ईवीएस की कॉपी में, या फिर इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कहीं सेव करते चलिए और इसको देखते चलिए, आपको चीज़ें याद रहेंगी। मूविंग नेक्स्ट, फैट क्या है? फैट है, जिसे नॉर्मल लैंग्वेज में हम चिकना कहते हैं, जिसको चिकना। फैट ऑल्सो गिव्स अस एनर्जी। और ये जो है फैट जो है वो कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी देती है, जल्दी एनर्जी देती है। जैसे कि अगर हम जूस पी लेते हैं तो हमें एनर्जी बहुत मिलती है। तो इसलिए जो है फूड आइटम्स क्या क्या आते हैं, एक होता है प्लांट फैट, एक होता है एनिमल फैट।
तो प्लांट फैट में आता है नट्स, जो किसी भी तरह का, जैसे आलमंड्स हो गए, बादाम हो गया, काजू हो गया, तिल हो गया। तिल को जो है बहुत अच्छा सोर्स माना गया है। एनिमल फैट में आ जाता है फ़िश आ गया, मीट आ गया, ठीक है, एग आ गया, आप ले सकते हो। तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं। फ़ैट में क्या क्या आता है। अब हम बात करेंगे एनर्जी गिविंग फूड। ये एक क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कार्बोहाइड्रेट्स और फैट बोथ आर एनर्जी गिविंग फूड। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स बोथ आर एनर्जी गिविंग फूड। तो एग्जाम में एनर्जी, व्हाट आर एनर्जी गिविंग फूड्स आ सकता है, उसमें आपको कार्ब्स दे सकता है, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट, फैट दे सकता है, उसके बाद आपको विटामिन दे सकता है, मिनरल दे सकता है। तो आपको जो है, और ऑप्शन 5 में कार्बोहाइड्रेट एंड फैट दे सकता है। तो आप जो है कार्बोहाइड्रेट एंड फैट वाले ऑप्शन को चूज़ करेंगे, बिकॉज दोनों हमें एनर्जी देती है, दोनों हमें अपने तरीके से एनर्जी देती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तो हमने अब तक बात किया, इट वॉज कार्बोहाइड्रेट, इट वॉज फैट, दो की हमने बात की है। अब हम बात करेंगे प्रोटीन की। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन हमें ग्रोथ प्रोवाइड करता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रोवाइड करता है, हमारी बॉडी को बिल्डिंग में हेल्प करता है। तो जो बच्चे होते हैं, हमें उन्हें बहुत प्रोटीन देना चाहिए, बच्चों को बहुत प्रोटीन देना चाहिए, क्योंकि वो बढ़ने वाली उम्र में है, इसलिए हमें उन्हें बहुत ज़्यादा प्रोटीन देना चाहिए कि उनका सही डेवलपमेंट हो। और जो भी बॉडी बिल्डर, जिन्हें भी अपना फिज़ीक बनाना होता है, वो भी जैसे प्रोटीन शेक लेते हैं या प्रोटीन रिच डाइट लेते हैं, बहुत ज़्यादा अंडा खाते हैं, ताकि उन्हें बहुत, उनका जो भी ज़रूरत है प्रोटीन का, उनका बिल्ड हो सके, उनके मसल्स बिल्ड हो सकें, ठीक है। तो अब प्रोटीन कहाँ से मिलता है? प्रोटीन जो है, प्लांट प्रोटीन हमें मिलता है ग्राम, बीन्स, मूंग, जितने भी अंकुरित चीज़ें होती हैं, या फिर जो है बीन्स होता है जो सब्ज़ी में हम यूज़ करते हैं, उससे मिल जाता है। सोयाबीन, तूर दाल, पीज़, इन सब, मटर से, तुअर दाल, सोयाबीन से भी हमें जो है प्लांट प्रोटीन मिल जाता है। एनिमल प्रोटीन हमें फ़िश, एग, मीट से मिल जाता है, और पनीर और मिल्क से भी हमें प्रोटीन मिल जाता है। इसलिए कहा जाता है कि हम जो है, जिसे भी प्रोटीन रिच डाइट कहते हैं, तो उसमें जो है दूध को बहुत ज़्यादा कहा जाता है, या अंडा को, या मीट को, या नॉनवेज को, या बीन्स को, अंकुरित चीज़ों को बहुत कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ये अब तक था कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स के बारे में। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ जो हमें उतनी क्वांटिटी में ज़रूरत नहीं होती है, कम क्वांटिटी में ज़रूरत होती है। तो वो क्या है? तो सबसे पहले आ जाता है विटामिन्स। विटामिन्स क्या है? विटामिन्स जो है प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिजीज़। विटामिन हमें बीमारियों से लड़ने की क्षमता देता है। हमारे आईज़, नोज़, टीथ, बोन, गम्स, जो भी हमारा सिस्टम है, उसको सही रखने में मदद करता है, ठीक है। तो बेसिकली 4 तरह के विटामिन्स होते हैं। तो विटामिन जो है, सबसे पहले हम बात करेंगे विटामिन्स के, उनके रोल के, और वो हमें कहाँ से मिलते हैं। तो फर्स्ट हम बात करेंगे विटामिन ए की। विटामिन ए हमारा स्किन और आई हेल्दी रखता है, ये हमारी स्किन और आँख को बहुत हेल्दी रखता है। और ये हमें कहाँ से मिलता है? ये हमें मिलता है पपैया से, कैरेट से, मिल्क, मैंगो, फ़िश। तो हमें पपाया से, जिसे हम जो है गाजर से, दूध से, आम से, और जो है मछली से मिलता है, या जो फ़िश कॉड ऑयल कहा जाता है, या मछली ऑयल कहा जाता है, जो अब टैबलेट्स के रूप में भी मिलती है, उससे भी मिल जाता है, या उसे खाने से भी मिल जाता है। अब बात करेंगे विटामिन बी की। विटामिन बी बहुत ज़रूरी है हमारी गुड हेल्थ और वेलनेस के लिए, हमें फिट रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए ज़रूरत है। तो हमें कहाँ से मिलता है? वीट, राइस, लिवर। वीट गेहूँ, चावल, और लिवर जो होता है, जैसे कि जो एनिमल प्रोडक्ट होता है, उनसे हमें मिल जाता है। विटामिन सी, इस कोरोना टाइम में इसकी बहुत बात हो रही है। विटामिन सी, हर कोई जो है विटामिन सी टैबलेट्स खाने को, च्यूएबल टैबलेट्स खाने को कह रहा है। तो क्यों कह रहा है? हेल्प्स इन फाइटिंग डिजीज़। विटामिन सी ही एक विटामिन है जो बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद करता है, हमारे फंक्शन को और अच्छा करता है। ये हमें मिलता कहाँ से है? ऑरेंज, टोमेटो, गवावा, ग्रीन चिली, लेमन, आंवला। तो जितने भी सिट्रिक फूड्स होते हैं, हमें उससे मिलता है। हमें संतरा से मिलता है, हमें नींबू से मिलता है, आंवला से मिलता है, टमाटर से मिलता है। ये भी कहा जाता है कि आपका दिन का इंटेक, अगर आप 4 कच्चे टमाटर खा रहे हो, तो विटामिन सी की आपको जो है, जितना भी हमारे शरीर की ज़रूरत है, वो 4 टमाटर से मिल जाता है। तो उसी बेसिस पे जो है विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। आगे बढ़ते हैं विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी क्या करता है? हेल्प्स बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन एंड टीथ। विटामिन सी हम जो भी दूध के माध्यम से या किसी और फल और सब्जियों के माध्यम से कैल्शियम बॉडी में लेते हैं, उसको विटामिन डी ही यूटिलाइज़ करता है।
और ये हमें मिलता कहाँ से है? तो हमें विटामिन डी मिलता है फ़िश से, एग से, लिवर से, मिल्क से, बटर से। तो विटामिन डी हमें मिल जाता है एनिमल प्रोडक्ट में, अगर हम बात करें तो जो है फ़िश से, एग से, मिल्क से और बटर से मिल जाता है, या लिवर से। तो जितने भी ये जो बेसिकली ये सब चीज़ें हैं, इनसे हमें मिल जाता है। तो फ्रेंड, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसको ले लीजिए और फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे मिनरल्स की। मिनरल्स क्या है? मिनरल भी हमारी बॉडी को करेक्टली फंक्शन करने में काम करता है। ये हमें बहुत ही कम मात्रा में ज़रूरत पड़ती है। आइए देखते हैं कि इसके एग्जाम्पल क्या हैं। एक मिनरल है आयोडीन। आयोडीन हमने पहले बहुत सुना होगा कि लोगों को जो है आयोडीन की कमी हो जाती थी, वो सही मात्रा में नमक नहीं खाते थे तो उन्हें आयोडीन की कमी हो जाती थी। अब ये हमें मिलता कहाँ है? लीफी वेजिटेबल, जिंजर मतलब अदरक, और मछली से मिल जाता है। फॉस्फोरस जो है हमें कहाँ से मिलता है? मिल्क, चिली और बनाना। तो हमें केले से, मिर्च से और दूध से मिल जाता है। आयरन कहाँ से मिलता है? आयरन हमें लीफी वेजिटेबल, पनीर, लिवर और पीच से मिल जाता है। और कैल्शियम हमें कहाँ से मिलता है? कैल्शियम हमें दूध से, अंडे से मिल जाता है। और ये विटामिन डी जो है उसको जो है हमारे शरीर तक करेक्टली पहुँचाने में मदद करता है। सो फ्रेंड्स, एक चीज़ है, ये पिछले साल के सीटेट में भी पूछा है कि हमें आयरन की जो कमी होती है क्या खाने से पूरा होता है। तो उसमें जो है आंवला, स्पिनिच और लीफी वेजिटेबल्स ऑप्शन था जिसे हमें चूज़ करना था। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि क्वेश्चन इन्हीं से रिलेटेड आएगा, फूड आइटम दे देगा या फिर जो है वो क्या रोल करते हैं इससे क्वेश्चन आएगा। ये बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स हैं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ डोंट मिस। सो फ्रेंड्स, अब जो हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन में, ये हमारा न्यूट्रिशन तो नहीं है रफेज, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना हमारा शरीर फंक्शन नहीं कर सकता है। रफेज क्या है? रफेज जो है, जो भी हम फल, सब्जियां, अनाज खाते हैं तो जो रेसिड्यू बच जाता है, जो भी बचा हुआ जो हमारा शरीर पचा नहीं पाता है, वो जो है हमारे बॉडी के जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको जो है शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। तो रफेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो हमें प्लांट प्रोडक्ट से मिलता है। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि जूस पीने से बेटर है कि उस फल को खाया जाए। आपको जिस चीज़ का भी जूस पीना है, जूस से बेटर है कि वो फल खाइए, ताकि वो हमारे शरीर में रफेज भी बनाएगा। तो हेल्प्स अवर बॉडी टू गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। हमारे बॉडी के अनडाइजेस्टेड फूड को जो है एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। अब हमें रफेज मिलता कहाँ से है? जो भी हम फल खाते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी हम अनाज खाते हैं, जो भी हम सब्ज़ी खाते हैं, हमें उससे मिल जाता है। और इसके लिए हमें एक्स्ट्रा खाने, जो हम नॉर्मली हमारे खाने में खाते हैं उसी से वो शरीर हमारा रफेज बना लेता है। मूविंग नेक्स्ट, वाटर। ये लास्ट है, कहा गया है लास्ट, बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट। वाटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी शरीर में। इट हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। वाटर हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। ये हमारे जो है शरीर में जितने भी तत्व गए हैं उसको एब्जॉर्ब करने में मदद करता है और मूवमेंट में भी बहुत मदद करता है। अगर हमें पानी ना मिले तो हमारा सिस्टम सही से काम नहीं करेगा। इसीलिए कहा जाता है कि राइट अमाउंट में एटलीस्ट 8 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे हर इंसान को पीना चाहिए। हम खाने के बिना तो रह सकते हैं लेकिन हम पानी के बिना नहीं रह सकते हैं, ये प्रूव्ड है। क्यों? क्योंकि हम उसमें के बिना हमारा ब्रेन काम नहीं करेगा, हमारे ऑर्गन्स काम नहीं करेंगे। इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग वेस्ट एज यूरिन एंड स्वेट। ये जो हमारे शरीर का वेस्ट होता है उसको भी हमारे शरीर से फ्लश आउट करने में मदद करता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड स्वेट, पसीने के रूप में और यूरिन के थ्रू। अब हमें वाटर कहाँ से मिलता है? नॉर्मल है, हम पीते हैं, हम फलों और सब्जियों में खाते हैं, हम खाना बनाते हैं तो भी हम पानी में ही बनाते हैं। अगर दाल बन रही है या कोई सब्ज़ी है तो भी हम बनाते हैं, और फलों और सब्जियों में खुद का बहुत पानी होता है। तो इस तरह से, और हम जो चाय कॉफ़ी लेते हैं तो ये बेसिकली ये हमें पानी, हमारी जो पानी की पूर्ति है वो हो जाती है, लेकिन हमें पानी पीना भी चाहिए। और ये भी कहा गया है कि खाना खाने के 20 मिनट बाद पानी पीना चाहिए ताकि हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो सके। सो फ्रेंड्स, अब तक हमने बात किया है न्यूट्रिएंट्स क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स और विटामिन्स, रफेज और वाटर। बेसिकली ये 7 चीज़ें हैं। अब हम बात करेंगे, ये तो हो गया इन सब चीज़ों के बारे में। अब अगर ये हमें सही मात्रा में नहीं मिलती हैं, इफ़ वी डोंट गेट दीज
बेसिकली न्यूट्रिएंट्स इन राइट अमाउंट हमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम बात करेंगे डिजीज़ है डिसऑर्डर बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन एंड मिनरल की डेफिशिएंसी से हमें क्या हो सकता है, आइए देखते हैं हमें क्या हो सकता है। और एग्ज़ाम से हर साल इससे क्वेश्चन आता है किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम में। जैसे मैंने कहा कि न्यूट्रिशन बच्चों से बहुत डायरेक्टली रिलेटेड है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप समझ लीजिए। इससे 1 या 2 क्वेश्चन आता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। सो आप चाहे जहाँ से भी पढ़िए इस टॉपिक को मिस मत करिए। आइए देखते हैं विटामिन ए की कमी से क्या होता है। विटामिन ए की कमी से लॉस ऑफ विजन होता है, हमारी आँखें कमज़ोर होती हैं तो और हमें जो है दिखने में प्रॉब्लम होती है। इसीलिए कहा गया है कि गाजर, आम, दूध, पपाया, मैंगो खूब खाना चाहिए। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो मछली बहुत खाना चाहिए ताकि हमारी आंखें मजबूत रहें। नेक्स्ट है विटामिन बी। विटामिन बी बेसिकली बेरी हो जाता है। तो बेरी आइए समझते हैं क्या है। बेरी एक ऐसा रोग है जिसमें जो है वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क। हमारी जो मसल्स होती हैं वो बहुत ही कमज़ोर हो जाती हैं और हमें एनर्जी नहीं रहती। ऐसे देखे होंगे बहुत लोग के मसल्स कमज़ोर होते हैं और वो सही से चल फिर भी नहीं पाते हैं, उठ बैठ भी नहीं पाते हैं, तो उन्हें बेरी हो गया होता है। विटामिन सी और बेरी दूर कैसे होता है, बेसिकली आप अच्छा खाना खाइए, बैलेंस खाना खाइए तो आपको बेरी नहीं होगा। विटामिन सी है, कहा गया है स्कारवी। स्कारवी क्या है, स्कारवी है ब्लीडिंग गम्स, वुंड टेक लॉन्गर टू हीट। जो है ब्लीडिंग गम्स, हमारे जो मसूड़े होते हैं उसमें खून आने लगता है और जो हमारे घाव होते हैं उनको सूखने में जैसे बहुत टाइम लगता है। हमने देखा कि विटामिन सी ही हमारे जो है बीमारियों से लड़ने की ताकत देती है, जो हमें मिलता है सिट्रिक फूड से, ऑरेंज, अंगूर, टमाटर, अमरूद, लेमन, आंवला से। और जो है इससे स्कारवी हो जाता है। स्कारवी है कि हमारे मसूड़ों में खून आ जाता है और हमें जो है किसी भी बीमारी से ठीक होने में बहुत लंबा समय लगता है या फिर हम नहीं भी लड़ पाते हैं। कोविड टाइम में हर किसी को कहा गया कि विटामिन सी खाइए, तो इसके पीछे का यही रीज़न था कि ये जो है हेल्प्स इन फाइटिंग विद डिजीजेस। नेक्स्ट आते हैं विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी जो है की कमी से रिक्टर हो जाता है। रिक्टर क्या है, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंड। ये जो है इसमें हमारा जो है हड्डियाँ जो है उल्टे डायरेक्शन में घूम जाती हैं या इतनी कमज़ोर हो जाती हैं, मुलायम हो जाती हैं और जो है सही से फंक्शन नहीं कर पाती हैं। तो उसे जो है उस इंसान को जो है कहा जाता है कि उसे रिक्टर हो गया है। ठीक है, तो विटामिन डी जो है क्या खाने से पूरी होती है। विटामिन डी आपका जो है मछली, अंडा, दूध, दही, बटर, लिवर, ये सब खाने से पूरी होती है। अब हमने अब तक बात किया है विटामिन्स के बारे में, अब बात करेंगे मिनरल्स के बारे में। तो पहला मिनरल है कैल्शियम। कैल्शियम हम जानते हैं कि जो हमें दूध से मिलता है, हमें पनीर से मिलता है, हमें जो है अंडे से मिलता है। क्यों मिलता है, ये हमारे जो है बोन्स और दांतों को बहुत मजबूत रखता है और ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है आयोडीन। आयोडीन की कमी से गोइटर हो जाता है। गोइटर क्या होता है, एक गोइटर हमारे गले में एक तरह का गोइटर जो है हमारे गले में एक तरह का जो है ग्लैंड होता है जो है फूल जाता है और जो है बच्चों को जो है मेंटल डिसेबिलिटी भी हो जाती है। तो जब पहले के टाइम पे आपने बहुत देखा होगा कि ये प्रॉब्लम थी, लेकिन अब इंडिया में ये प्रॉब्लम बहुत कम हो गई है बिकॉज गवर्नमेंट के एफर्ट से और लोगों की मदद से हम जो है राइट अमाउंट आयोडाइज्ड नमक खाते हैं, राइट अमाउंट में खाते हैं, तो अब ये प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पहले टाइम में जो है लोगों का गला बहुत सूज जाता था और बच्चे जो है मेंटली इल हो जाते थे या फिर उनको दिमागी बीमारी हो जाती थी जो आयोडीन की कमी से होती थी और उसे गोइटर कहा जाता था। नेक्स्ट है आयरन। आयरन जो है कहते हैं कि लोग एनीमिक हो गए हैं, जिनको आयरन एनीमिया हो जाता है उन्हें आयरन की कमी हो जाती है, उन्हें हमेशा सुस्ती और कमज़ोरी लगी रहती है। तो ये था बेसिकली डिजीज़ेस के बारे में। हर टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको हर से जो है ये क्वेश्चन आ सकता है कि विटामिन व्हाट डिजीज़ इज कॉज्ड बाय लैक ऑफ विटामिन बी। तो ऑप्शन आपको जो है स्कारवी, रिक्टर, गोइटर, बेरी दे सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर बेरी है। तो ये तो आपको याद करना पड़ेगा फ्रेंड्स, ये जो है याद करना पड़ेगा। मैं सजेस्ट करती हूँ कि कोई शॉर्टकट बना के आप इसको याद कर लीजिए ताकि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए आपको गलत ना हो। और 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर आता है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो फ्रेंड्स इसको मिस मत करिएगा। सो हमने बात किया है न्यूट्रिशन की।
न्यूट्रिशन की कमी से हमें क्या बीमारी हो जाती है। आज के टाइम में बैलेंस डाइट की बहुत बात की गई है फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं बैलेंस डाइट क्या है। बैलेंस डाइट क्या है? बैलेंस डाइट इज़ राइट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल, विटामिन, रेफेज एंड वाटर। सो इज़ द सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ बैलेंस डाइट। तो अगर हम अपने शरीर में सारे जो भी हमें तत्व की ज़रूरत है अगर हम सही मात्रा में खा रहे हैं या ले रहे हैं तो उसे बैलेंस डाइट कहा गया है। और ये भी कहा गया है कि खाना बदल बदल के खाना चाहिए और ताकि हमें हर तत्व मिल सके। आप अगर रोज़ बर्गर खा रहे हैं तो हमें कुछ भी नहीं मिलना है, हमारे शरीर को बस मोटापा ही पकड़ना है। तो इसीलिए जो है जो भी आपके, और ये भी कहा गया है कि आपके जो लोकेलिटी में जो फल और सब्जियां हों उसे ज़रूर खाना चाहिए, बिकॉज कुदरत ने वो हमारे लिए ही बनाया है ताकि वहाँ के हिसाब से हमारे शरीर की पूर्ति हो सके। सो वॉट एवर इज़ ग्रोन इन लोकेलिटी एवरीबडी शुड ईट दैट वेरी इम्पॉर्टेंटली। सो बैलेंस डाइट, जैसे मैंने कहा कि राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन, फैट, मिनरल, विटामिन, रेफेज है। सो दिस इज़ अ डेफिनेशन अबाउट बैलेंस डाइट। अब आप ये सारी चीज़ें थी जो मैंने डिस्कस की है और इससे क्वेश्चन ज़रूर आएगा, तो कीप प्रिपेयरिंग अपने एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि आज नहीं तो कल कोरोना चला जाएगा और हमारा एग्ज़ाम आ जाएगा। तो जो लोग अभी एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन की वेट कर रहे हैं प्लीज़ मत वेट करिए और अपनी तैयारी में लगे रहिए। सो फ्रेंड्स, होप यू लाइक माई डिस्कशन डिटेल्स अबाउट न्यूट्रिशन, डिजीज़ेस, बैलेंस डाइट। सो अगर आपको नेक्स्ट वीडियो जानना है कि क्या है, और इस 10 चैप्टर के बाद हम एक टेस्ट भी रखेंगे ये चेक करने के लिए हमारी EVS की प्रिपरेशन क्या है, तो मैं होप करूँगी कि आप अपने तैयारी करते जा रहे हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब अगर आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी पाना है। थैंक यू, कीप लर्निंग।